अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट लेक्चर है और लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ लिए थे एल्केन के। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, किनार रीजन तक कर लिया था हमने। किनार रीजन से किस तरीके से हम एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो एल्केन की इम्पोर्टेंट है, तो ये भी इसको भी डिटेल से पढ़ लेते हैं और समझ लिएगा ये भी आपके पास आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कॉम्बस्शन से। सब सिंपल है, आपने पढ़ा हुआ होगा, आपको पता भी होगा। कम्बस्शन में क्या होता है, आपके पास एक एल्केन है। ठीक है, उसमें आपने ऑक्सीजन ऐड कर दी, फिर आपके पास उससे आपने उसको हीट कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या बन गया, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, आपके पास वाटर बन गया और आपके पास एनर्जी आ गई कुछ। ठीक है, अब देखें इसमें पहले एल्केन हम ऐसा करते हैं, मीथेन ले लेते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में होता कुछ नहीं है, बस आपने एल्केन लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने उसे हीट किया और हीट जो है ना वो हम फ्लेम से कर लेते हैं इसको। ठीक है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, आपके पास थोड़ा सा वाटर बन गया और आपके पास थोड़ी सी एनर्जी आ गई, हीट एनर्जी। ठीक है, ये हीट एनर्जी जो आती है ना, ये इसी रिएक्शन को दोबारा सप्लाई करती है, तो फिर ये ना एक चेन रिएक्शन बन जाता है। एक एल्केन जो है वो हीट की वजह से रिएक्ट करता है। ठीक है, एक एल्केन से आपके पास हीट निकलती है, फिर वही हीट ना दूसरे एल्केन पे आती है, फिर उससे हीट निकलती है, वो तीसरे एल्केन पे जाती है, उससे और हीट निकलती है, वो फिर चौथे एल्केन पे जाती है, और इस तरह ये चेन रिएक्शन चलता रहता है और आपके पास ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी जमा हो जाती है। ठीक है, इस रिएक्शन की वजह से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप फ्लेम इस्तेमाल करें, आप इसमें स्पार्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लाइटर का यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए, वो भी हो सकता है इसमें। ठीक है, बेसिकली जो आग जलाने का कॉमन मैकेनिज्म है ना वो यही है। ठीक है, आगे पास नेचुरल गैस आती है, उसको हीट करते हैं, उससे आगे पास मज़ीद हीट प्रोड्यूस होती है, उससे मज़ीद नेचुरल गैस रिएक्ट करती है, इसमें प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ठीक है, इसके लिए ऑक्सीजन एसेंशियल होती है बहुत, तो उसके बगैर रिएक्शन नहीं हो सकता। फिर सेकंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखें ऑक्सीडेशन में ये होता है कि इसमें भी आपके पास ऑक्सीजन ही रिएक्ट करेगी अल्केन के साथ, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई है ना वो लिमिटेड होगा आपके पास। ठीक है, अगर आप कंडीशन चेंज करते हैं आपका रिजल्ट डिफरेंट निकलता है केमिकल रिएक्शंस का। और यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन सप्लाई को लिमिटेड कर दूँ ना, है ना, तो देखिए आपके पास रिजल्ट कैसा निकलेगा। वही सेम मीथेन है, वही सेम ऑक्सीजन है। ठीक है, और इस समय ना ऑक्सीजन का मैं लिमिटेड सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरे पास रिजल्ट में क्या निकलता है। अगर मैं अब इसको हीट करूँगा ना फ्लेम में, तो देखिए मेरे पास क्या आएगा। एक तो मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। फिर मेरे पास जाहिर सी बात है वाटर बन जाएगा। मेरे पास एक और चीज़ बच जाएगी, होगा कार्बन अकेला, और ये कार्बन जो है ना वो सॉलिड है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो जब मैं मीथेन को लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन में बर्न करूँगा, हीट करूँगा, तो मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, वाटर बनेगा और अकेला कार्बन बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसको हम कार्बन ब्लैक कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक ऑक्सीडेशन की बात है, मैंने कहा ना कंडीशन डिफरेंट होगी तो रिजल्ट डिफरेंट बनेगा, है ना। इसमें ना ये तो सिंपल ऑक्सीडेशन है आपके पास लिमिटेड सप्लाई के साथ,
फिर आपके पास ना इसमें एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं, ये तो सिंपल है ना। फिर आपके पास ना इसमें होती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसमें आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अब देखिए डिफरेंट कैटलिस्ट से डिफरेंट रिजल्ट निकलेगा, जो कंडीशन डिफरेंट है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास मीथेन है, उसमें आपने नेसेंट ऑक्सीजन डाली है, यहाँ पर हम ऑक्सीजन गैस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये डायटोमिक फॉर्म में, या नेसेंट ऑक्सीजन है मोनोटोमिक फॉर्म में, और नेसेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो आपके पास रिएक्ट डिफरेंट तरीके से करेगी, और जो ऑक्सीजन यहाँ पर डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगी। अब देखिए ये ऑक्सीजन क्या करती है, ये नेसेंट है ना, ये ना बस आके चिपक जाती है अंदर। कैटलिस्ट यूज़ करेंगे कॉपर इसमें, इसी के साथ साथ टेम्परेचर 400 होगा इसमें, और प्रेशर जो है वो हम यूज़ करेंगे 200 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये ऑक्सीजन चिपक जाएगी इसमें, तो क्या बनेगा आपके पास ये होता है ना, ये क्या है, ये मीथेन है, यहाँ लगा होता है हाइड्रोजन एक, है ना। ये ऑक्सीजन जाके यहाँ चिपक जाएगी, आगे बाद ये बन जाएगा। आप बता सकते हैं ये क्या चीज़ है? ये बना है आपके पास यहाँ पे एल्कोहल, ये बना है आपके पास मिथाइल एल्कोहल, जिसको आप ऐसे भी लिखते हैं, इसको यूँ भी लिख सकते हैं आप। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर बनाना होता है ना आपको, तो कोशिश करें कि जिन एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स है ना, उनके दरमियान बॉन्ड्स बनाएं। तो यहाँ बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के साथ, तो आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएंगे। किस तरह भी सही है, लेकिन यहाँ पर ना भी गलती निकल सकती है, क्योंकि जो बॉन्ड बन रहा है ना वो हाइड्रोजन के साथ बन रहा है। बन तो कार्बन के साथ रहा है, लेकिन दिखने में चलते हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। इस तरह बनाया करें कि बॉन्ड है ना वो सही चीज़ के साथ बन रहा हो, अभी गलती गुंजाइश में रहे, ठीक है। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नाइट्रेशन पे। नाइट्रेशन समझ में आ रहा है, नाम से नाइट्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन हम अकेला से ऐड कर नहीं सकते इसमें, तो नाइट्रोजन ना उसकी रिएक्टिविटी काफ़ी, जो नाइट्रोजन गैस होती है ना N2, इसमें ना हमारे पास होता है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से जो रिएक्शन की एनर्जी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये रिएक्शन हमारे पास इतना फीजिबल नहीं होता, ठीक है। और हम नेसेंट नाइट्रोजन यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें भी बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, तो एनर्जी बहुत सारी चाहिए होगी इसके लिए, ठीक है। इसीलिए ना हम यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड। अब देखें, जो नाइट्रेशन वर्ड है ना, इसका मतलब जो बेसिक मीनिंग होता है ना, वो होता है कि आप ना NO2 ग्रुप ऐड करें, और NO2 ग्रुप में पाया जाता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ठीक है। अब वो हाइड्रोजन होता है, बाकी वो ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, और आपके पास 2 और ऑक्सीजन होते हैं। अब इस ग्रुप में क्या होता है, आपके पास ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना, सिंगल ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये बॉन्ड ये टूट जाता है, और ये पूरी चीज़ आपके पास अटैच हो जाती है आपके पास एल्केन में, ठीक है। इस तरह होती है, वो मैं दिखा देता हूँ। CH4 प्लस NO3, और किसको ना थोड़ा क्लियरली बनाते हैं। ये हो गया प्लस अब इसको मैं करता हूँ हीट, वो मैं करूँगा इसको 450 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखें हीटिंग से आपके पास यहाँ पे 2 बॉन्ड टूटेंगे,
पहला बॉन्ड टूटेगा आपके पास यहाँ पे, दूसरा बॉन्ड टूटेगा आपके पास यहाँ पे। वो होगा क्या, ये पूरी चीज मिलके बन जाएगा, गैस कर सकते हैं क्या बनेगा, H2O। ये वाटर बन जाएगा और बाकी जो ये सब है ना, ये सारा ये आपके पास मिलके बन जाएगा CH3NO2। तो पहले आपके पास बन गया H2O और बन गया आपके पास CH3NO, जिसको आप यूँ लिख सकते हैं, CH3NO2, CH3NO2। अब देखिए अगर मैं इस तरह लिख रहा हूँ तो मैं बॉन्ड नहीं बना रहा, तो अब ये सही है। अगर मैं बॉन्ड बना कर लिखूंगा तो मुझे यूँ लिखना होगा इसको, ठीक है। अगर बॉन्ड बना के लिखेंगे तो बॉन्ड जहाँ लगा होगा वहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपका पेपर और प्रैक्टिकल में इशू ना हो, वरना एंट्री टेस्ट में तो एमसीक्यू टेक करने होते हैं, वहाँ राइटिंग का मसला नहीं होता, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है ना इसका, वो है हैलोजन ऐड करना। अब हैलोजन ऐड करने का रिएक्शन जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो उसके लिए ना हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपके पास रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके नाम से आपके पास कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पहली बात, रेडिकल, या अगर सिंपल फास्ट में कह दें, रेडिकल की जो मीनिंग होती है ना, अगर डिक्शनरी में लिखी जाए ना, तो वो होती है कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ है आपके पास, उसका छोटा सा पार्ट, उसको कहते हैं रेडिकल, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक्सचेंज करना। इसका मतलब होता है कि आपके पास ना एक चीज़ है, उसका एक पार्ट है, और आपने दूसरी चीज़ के दूसरे पार्ट से उसको एक्सचेंज कर दिया, ये होता है सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन का मतलब केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो नाम से कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं। अब डिटेल पढ़ लेते हैं इसकी। इसमें सबसे कॉमन है ना, सबसे फेमस आपके पास, वो है आपके पास हैलोजिनेशन का, ठीक है। हैलोजिनेशन से नाम से समझ में आ रहा होगा, हैलोजन ऐड करने के प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। अब हैलोजन ऐड करने में कॉमन से सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन की है, ठीक है। क्लोरीन जब हाइड्रोकार्बन में ऐड करना होगा तो सिंपल नहीं होता, ये तो कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। डिटेल में मैं जाने वाला हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आता रहेगा ताकि। अब देखें, ये है मेरे पास एक ही क्लोरीन एटम, ये दूसरा। अब क्लोरीन एटम हैलोजन है, ग्रुप 7 का है, उसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसे ऑक्सीडेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, 8 पूरे हो जाएंगे पे, ठीक है। अब जब ये डायटोमिक फॉर्म में होता है ना, यानी 2 क्लोरीन एटम एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो सेम होती है, और सेम होने की वजह से ये जो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनका जो 8वां इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक किस्म का शेयर स्टेट में होता है, यानी दोनों के पास मौजूद होता है। ऐसा होता है कि अभी एक क्लोरीन के पास है, दूसरों को जो दूसरे के पास आ गया, तो उसके पास चला गया, उसके पास चला गया, इस तरह इलेक्ट्रॉन ना बाउंस होता रहता है दोनों एटम के पीछे, ठीक है। ये जो शेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, देखें अभी इसके पास है, फिर इसके पास चला गया, फिर इसके पास चला गया, फिर इसके पास चला गया, इस तरह दोनों का ना ऑक्टेट सेटिस्फाई रहता है, ठीक है। इस तरीके से ना इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके ऑक्टेट को बैलेंस रखते हैं।
दोनों के पास रहता है शेयर स्टेट में। अब होता क्या है, कभी कभार ना अगर आप इस चीज में एनर्जी इनपुट करें ना, तो आपके पास ना एक खास किस्म का रिएक्शन होता है। वो ये होता है, कभी कभार एनर्जी इनपुट करने से, जैसे आपके पास दो एटम्स है ना, ए और बी, दोनों में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर मैं एनर्जी इनपुट करूंगा ना, तो ये शेयरिंग टूट जाएगी बीच में से, और ए अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अलग हो जाएगा और बी अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं होमोलिटिक फिशन। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये अलग नहीं होते, बल्कि देखिए अगर ये इस कंडीशन में हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन बी के पास, जैसे देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास, दूसरे के पास नहीं है, तब अगर इस कंडीशन में हुआ ना, तो क्या होगा, अगर मैं ब्रेक करूंगा ना तो ये यूं से ब्रेक हो जाएंगे ऐसे। अब क्या होगा, ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और उल्टा ए के पास क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, और बी जो है ना उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, बी के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन। सिमिलरली अगर ऐसे हालात हो ना कि आपके पास ए के पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इससे नेगेटिव आ जाएगा और फिर बी से पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब ये सेम चीज होती है क्लोरीन के साथ। अब ये जो फोर्स है जो इनको अलग कर रही है क्या है, ये आपके पास होती है एनर्जी। ठीक है, ये जो अलग करने का प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं बॉन्ड क्लीवेज। अब ये जो एनर्जी है ना, ये आपके पास क्लोरीन की अगर बात करें तो ये एनर्जी आपके पास आती है फोटोन की फॉर्म में। ठीक है, अब ये कोई मामूली फोटोन नहीं होता, अगर इसकी एनर्जी कम हो ये कुछ नहीं करेगा, तो इसकी होनी चाहिए हाई एनर्जी। ये होता है आपके पास अल्ट्रा वायलेट लाइट का फोटोन, और ये अल्ट्रा वायलेट लाइट का फोटोन जो है ना, वो आपके पास इनको ब्रेक कर देता है, और रिजल्ट क्या निकलता है, एक क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, दूसरे के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, इसको ना थोड़ा बहुत तो ना समझ लें कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो लालची है। अगर मैं सिंपल फास्ट में एक्सप्लेन करूँ तो ये इस तरह का बनेगा कि आपने दो चोर बैठे हुए और बीच में सोना रखा हुआ है। ठीक है, अब सोना एक टाइम पे एक चोर के हाथ में, उसे दूसरे को दे दिया, इस तरह पास करते रहते हैं। अचानक किसी ने जोर से लाइट मारी और एक चोर लेके भाग गया, तो ये सेम चीज क्लोरीन के साथ होती है। ठीक है, एक क्लोरीन आपके पास इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया है, दूसरा आपके पास अकेला रह गया। अब ये जो अकेला रह गया ना, ये चोर, ये बहुत गुस्से में, इसको सोना चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये लालच में देखेगा नहीं कि सोना किसके पास है, ये बहुत चुराने की कोशिश करेगा, और चुराने की कोशिश करने में क्या करेगा, ये आपके पास आके रिएक्शन कर देगा। ठीक, किसके साथ, ये करेगा रिएक्शन आपके पास क्लोरीन उसके साथ, मीथेन के साथ। आपका मीथेन है ना, उसके साथ ये क्लोरीन आके रिएक्शन कर देगा। रिएक्शन कैसा करेगा, वो अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊं ना, इस फॉर्म में कार्बन की एटम मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन की एटम मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये चोर आके क्या करेगा, ये ना इसको यहाँ से निकाल देगा, खुद यहाँ पे आके लग जाएगा।
उसका क्या हुआ, वो लग गया यहाँ पर आकर। अब जो चोर के पास जो लालच पड़ी हुई थी ना इलेक्ट्रॉन की, वो आ गई इसके अंदर, देख सकते हैं। इस तरह आपके पास रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये जो क्लोरीन है ना, ये रेडिकल है, और ये हाइड्रोजन है, ये रेडिकल है। इनकी सब्स्टिट्यूशन हो रही है और ये केमिकल रिएक्शन है। तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरह होता है। अब ये रिएक्शन यहाँ ख़त्म नहीं होता, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जिस कमरे में लाइट मारी गई थी ना, उस कमरे में ये एक चोर नहीं बैठे हुए थे, उस कमरे में आपके पास बहुत सारे चोर बैठे हुए थे। अब ये जो सारे चोर बैठे हुए हैं ना कमरे में, इनके साथ भी वही काम हुआ कि एक जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन के बगैर रह गया। अब ये चोर ना गुस्से में आकर दोबारा इसको अटैक करते हैं और ये बजाय चेन रिएक्शन एक। देखिए इसका रिजल्ट क्या निकलता है आपके पास, वही सेम चीज़ है, ठीक है। अभी एक क्लोरीन लगा हुआ है इसमें, एक और क्लोरीन आ गया और इसने क्या किया, इसको लात मार के हटा दिया, यहाँ लग गया। तो यहाँ क्लोरीन लग गया, यहाँ लगा हुआ था पहले से, और तो हाइड्रोजन था दोबारा बाहर निकल गया। इस चीज़ को ना हम कहते हैं CH3Cl, या आप इसको इस तरह में लिख सकते हैं आप, H3C से बॉन्ड और Cl, ये दिख रहा है ना यहाँ पर, ये आपके पास है CH2Cl2 या फिर H2CCl और Cl, ठीक है। अब ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, सेम रिएक्शन आपके पास यहाँ पर होता है कि वही सेम चीज़ है, ठीक है। अब एक और चोर आ गया, अब क्या हुआ, इसको हटाया, यहाँ लग गया आकर। वाइटनेस बाहर आ गया। इस चीज़ को हम कहते हैं CHCl3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसके साथ वही होगा जो बाकी सबके साथ हुआ है। आपको समझ आ रहा है ना किस तरह रिएक्शन ये प्रोसीड हो रहा है हमारे पास, है ना। लेकिन अब ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अब इस कहानी में दो कैरेक्टर्स बाकी हैं जिनको मैं आगे डिस्कस करना है। इस केमिकल को हम कहते हैं CCl4, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। ये दो कैरेक्टर्स बाकी है ना कहानी में, वो है हमारा सबसे पहला विलेन, सबसे पहला चोर हमारा, जो कि है Cl 2 इलेक्ट्रॉन वाला। और फिर है हमारा ट्रेजिक विलेन, ट्रेजिक हीरो हमारा हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन समझ जाता है कि यहाँ पर जो क्लोरीन है ना, उसका दिमाग ख़राब वैसे नहीं हुआ, किसी ने किया है। तो ये हाइड्रोजन ढूंढता है दूसरे क्लोरीन को, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और आके ना इससे बॉन्ड बना लेता है। तो बनता क्या है आपके पास, कि बॉन्ड बन गया, बनता है आपके पास HCl। ये जो हुआ है ना काम, ये एक बार नहीं होता,
याद है यहाँ तुमने 4 क्लोरीन इस्तेमाल किए हैं, तो ये काम ना आपके पास होता है 4 दफ़ा, तो आपके पास से 4 HCl बन जाते हैं। यह है एक चेन हेलोजिनेशन रिएक्शन हमारे पास। और जो रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है ना, वो क्या है, वो हमारा यूवी लाइट। यूवी लाइट कहाँ से आती है, ये आती है आपके पास सनलाइट। तो जब सनलाइट हमारे पास आती है तो यूवी लाइट होती है पहले से मौजूद, वो हम देख नहीं सकते क्योंकि वो हमारे विजिबल रेंज से बाहर होती है। ठीक है, तो अगर मैं इस रिएक्शन को एक डिफरेंट डिटेल में बनाऊँ ना, तो ये ना कुछ इस तरह का होता है, CH4 + Cl2 सनलाइट, और क्या बनेगा आपके पास, CH3Cl + HCl। ठीक है, सेम चीज़ दोबारा हो जाएगी, दोबारा Cl2 ऐड कर दिया हमने, इसका हमारे पास CH2Cl2 + HCl बन गया। सेम चीज़ दोबारा हो जाएगी, दोबारा से हमने सनलाइट मारी इससे, अब Cl3 बन गया हमारे पास, और ऐसे अलग हो गया, फिर से वही सेम प्रोसेस, और अब ये लास्ट बार हो रहा है, CCl4 बन गया आपके पास, HCl बन गया। ये आपके पास हेलोजेनेशन का चेन रिएक्शन। ठीक है, अब अगर इसी रिएक्शन में आपके पास ऐसा होना कि जो आपके पास क्लोरीन मौजूद थे, अगर वो आपके पास यूं टूट जाए, फिर क्या होता है, फिर आपके पास एक क्लोरीन बच जाएगी इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा बचेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये आपके पास बन जाएंगे नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, अब अगर ये नेसेंट क्लोरीन आपके पास CH4 से मिलेगा ना, तो देखिए इसका रिजल्ट क्या निकलता है। ये नेसेंट क्लोरीन मिला है इसके साथ, अब इसमें चिपकेगा नहीं, अब क्या करेगा, अब सिंपली ये हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, बच जाएगा आपके पास CH3 एक बॉन्ड के साथ। अब ये बन चुका है एक रेडिकल, ये खुद रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल क्या करेगा, अगर 2 क्लोरीन बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं ना, ये रेडिकल आके इनको अटैक करेगा और ये क्लोरीन उठा के ले जाएगा। एक क्लोरीन ने इसका हाइड्रोजन ले लिया ना, अब ये क्लोरीन दोबारा, अब ये क्लोरीन से क्लोरीन छीन के ले जाएगा, क्या होगा आपके पास, ये बन गया और क्लोरीन बच गया बॉन्ड के साथ, दोबारा नेसेंट क्लोरीन बन गया। ठीक है, ये इस रिएक्शन के फर्दर टाइप्स में ये इवेल्यूएट हो सकता है। अब इस तरह ना ये रिएक्शन हमारा प्रोसीड होता है। ठीक है, अब देखें, अगर ये नेसेंट क्लोरीन, अब अगर एक नेसेंट क्लोरीन आपके पास एक बॉन्ड वाले CH से टकरा गया आके, तो क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखें, अब ये जुड़ जाएंगे आपस में, आपके पास ये बन जाएगा फिर। ठीक है, तो ये डिफरेंट रूप है इस सेम रिएक्शन के, किस तरह ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। ठीक है, यहाँ पर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब एल्केन का टॉपिक खत्म हो गया हमारे पास, और अब हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन। चलिए स्टार्ट करते हैं एल्कीन से। ठीक है, अब देखें, एल्कीन जो है ना, वो आपके पास ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है, आपके डबल बॉन्ड लो। ठीक है, ये आपके पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें होता है डबल बॉन्ड। ठीक है,
सिंपलेस्ट एल्कीन जो है वो आपके पास होता है इथीन, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड होता है ना, इसकी वजह से आपके पास जो कार्बन है ना वो आपके पास होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और इसमें आपके पास सिग्मा बॉन्ड भी होता है और आपके पास पाई बॉन्ड भी होता है। एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। तो फिर चलें इसका करते प्रिपरेशन इसकी, फिर आगे बढ़े प्रॉपर्टी वगैरह में जाएंगे, ठीक है। प्रिपरेशन के हवाले से आपके पास एक तो है कि आपके पास जो एल्केन है ना उसको, उसमें से अगर आप हाइड्रोजन निकाल देंगे आपके पास एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास ना उसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं एल्कीन बनाने के। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अल्कोहल है, अगर मैं लिखूं फ्रॉम अल्कोहल, अगर आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, तो डिफरेंट कर लेते हैं इसको, आर डैश, यहाँ पे एच लगा होगा, यहाँ पे ओ एच लगा होगा, ठीक है। अगर मैं एच और ओ एच निकाल लूँगा, इनका बॉन्ड ब्रेक होगा, बीच में बॉन्ड बन जाएगा इनके, ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखें वाटर जब भी किसी हाइड्रोकार्बन से कहना चाहिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिमूव करना होता है ना, तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और जो सबसे फेमस, सबसे जो प्यारा हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोर्स के लिए, वो है हमारे पास H2SO4। जहाँ कहीं भी आपके पास इक्वेशन की इस साइड पे वाटर बना होगा ना, है ना, वहाँ मेजॉरिटी केसेस में इस एरो के ऊपर H2SO4 लिखा हुआ होगा, अनलेस के वाटर स्पेशली फॉर्म हो रहा है, फिर ये नहीं होगा। वरना अगर वाटर रिमूव करके आया है ना तो आपका H2SO4 लिखा हुआ होगा। चलिए इसमें पढ़ लेते हैं किस तरह होगा रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास C2H5OH है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। इसको मैं इस तरह ही बना के लिख सकता हूँ, 2 कार्बन, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है इसमें, और दूसरे कार्बन पे लगा हुआ आपके पास 2 हाइड्रोजन, उसके साथ लगा हुआ एक OH, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा हीट करूँगा 170 डिग्री सेल्सियस पे सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 की मौजूदगी में, मेरे पास क्या होगा, यहाँ मेरे पास 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है। एक मेरे पास ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ मेरे पास, और दूसरा मेरे पास जो बॉन्ड ब्रेक होगा ना वो होगा मेरे पास ये वाला। ये 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए मेरे पास, रिजल्ट क्या होगा इसका, मेरे पास एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे और इन दोनों पे बॉन्ड बन जाएगा एक। मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह है। सबसे पहले बना ये बॉन्ड बीच में, तो क्या हुआ, एक सी है, एक एच, दूसरा एच, फिर डबल बॉन्ड, दूसरा सी, उस पर एक एच और दूसरा एच। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं बॉन्ड बना रहा हूँ, इसीलिए मैं जिस एटम के साथ बॉन्ड है उसके साथ ही बॉन्ड बनाऊंगा, मैं हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा यहाँ पर। फिर यहाँ वाटर बन गया मेरे पास, ठीक है। तो दिख रहा है आपको किस तरीके से मैंने अल्कोहल से इथीन बना लिया है।
ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एल्काइल हैलाइड से ही बन सकता है। एल्काइल हैलाइड वो होता है जिन पे एक हैलोजन लगा हुआ होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड आ गया एक। हम क्लोरीन इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो कुछ और ट्राई कर लेते हैं अब, ठीक है। मैं ब्रोमीन इस्तेमाल कर देता हूँ। अब आयोडीन भी कर सकते हैं, फ्लोरीन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ना, ये मेरे पास ना एक टाइप की ना एसिडिक नेचर रखता है, ठीक है, इसकी वजह से। तो इसको ना मुझे रिएक्ट करवाना है किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि ये एक एसिड नहीं है, ये बस एसिडिक नेचर रखता है। तो न्यूट्रलाइजेशन ना होने की वजह से रिएक्शन कैसा बनेगा मेरे पास? जनरली क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन में, आपके पास वाटर बन जाता है, ठीक है, और आपके पास सॉल्ट बन जाता है। यहाँ पे वाटर और सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन उसके साथ आपके पास इथीन ही बन जाएगा। वो किस तरह है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको थोड़ा सा कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। ये रिएक्शन एल्कोहल में किया जाता है, कैटलिस्ट में काम आता है एल्कोहल। कैटलिस्ट अच्छा रहता है आपके रिएक्शन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। यहाँ मेरे पास एक ये बॉन्ड टूटेगा, एक मेरे पास ये बॉन्ड टूटेगा, और एक मेरे पास ये बॉन्ड टूटेगा। इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा एक, ठीक है। उससे बनेगा मेरे पास पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, और फिर ये H और OH में बॉन्ड बन जाएगा एक, H2O बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर मेरे पास ये जो बीच में पूरी चीज़ बची है ना, यहाँ मेरे पास इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा एक, और अब मेरे पास आ जाएगा एक H2CH2 डबल बॉन्ड के साथ। इसको हम कहते हैं ईथीन। अब देखिए ये जो मैं हाइड्रोकार्बन यूज़ कर रहा हूँ ना, ये ईथीन ही बना रहे हैं सारे, चूँकि मैं सिंपल वाले यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड यूज़ करूँगा मैं कुछ और बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई हैवी हाइड्रोकार्बन यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे हैवी वाला। हैवी से क्या बनेगा देखने, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँ, सिंपल ही रखते हैं इसको अभी भी, ब्यूटेन, ब्यूटाइल आयोडाइड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ब्यूटाइल ब्रोमाइड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट चेन है 4 कार्बन की, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दोबारा मैं ऐड कर लूँगा KOH इसमें, वही सेम कंडीशन होगी मेरे पास। अब देखें रिजल्ट क्या निकलेगा। ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, और ये बॉन्ड टूट गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब जो बॉन्ड टूटा है ना इसमें हाइड्रोजन में, वो ये वाला नहीं है, ठीक है। ये बॉन्ड जगह सही रहेगा, ये टूटेगा। जो टूटेगा ना वो इसके साथ वाले का है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। रिजल्ट क्या निकलना है मेरे पास? पहले तो KBr बन जाएगा मेरे पास, पोटेशियम ब्रोमाइड। फिर ये OH H के साथ मिल जाएगा मेरे पास, तो यह H2O बन जाएगा। तो मेरे पास ना एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ये टूटा है, ये टूटा है, ये बॉन्ड बन गया। क्या आया मेरे पास? इसको मैं सिंपलीफाई करके लिख देता हूँ। मेरे पास आ गया इसमें H3C, ये प्लस CH2 ये
अब देखिए मैं स्ट्रेट चेन बना रहा हूँ ना, तो यहाँ मेरे पास जो बॉन्डिंग है ना वो हाइड्रोजन के साथ ही ठीक है। अब मैं स्ट्रेट चेन कर रहा हूँ तो ये ठीक है। फिर वो HC कर लेते हैं, डबल बॉन्ड CH2, ये बन गए पास ब्यूटीन। ठीक है, तो इस तरीके से ना आपके पास एक मज़ीद जो हैवी हाइड्रोकार्बन उसके साथ रिएक्शन किया जा सकता है। अब देखो जो हाइड्रोजन रिमूव होगा ना वो आपके पास उसके एडजेसेंट रिमूव होगा जहाँ से कोई और रेडिकल रिमूव हो रहा है। यहाँ मेरे पास अगर OH रिमूव हुआ है तो हाइड्रोजन इसके बराबर वाले से रिमूव होगा। यहाँ पर Br रिमूव हो रहा है तो हाइड्रोजन बराबर वाले से रिमूव होगा यहाँ पर भी, वरना जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो डबल बॉन्ड नहीं बनेगी। अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाए ना तो इस कार्बन का बॉन्ड यहाँ खाली होगा, उसका बॉन्ड यहाँ खाली होगा, रिएक्शन उससे बनेगा नहीं आपके पास। तो डबल बॉन्डिंग के लिए क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है ये निकलेगा बाहर ताकि डबल बॉन्ड यहाँ बन जाए। ठीक है, अगर यहाँ हाइड्रोजन निकल गया ना तो ये सारे हाइड्रोजन ना शिफ्ट होते रहेंगे तक कोई जगह खाली नहीं बचेगी। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये इसको ट्रांसफर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ जगह खाली बच जाएगी, ये बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर। जो जगह खाली होती है ना तो अपना वैक्यूम बन जाता है, वो वैक्यूम को फिल करना होता है। यहाँ कोई एक्स्ट्रा आइटम तो है नहीं बॉन्डिंग के लिए, तो ये वैक्यूम फिल करते रहेंगे और यहाँ जब खाली जगह बच जाएगी ना तो वैक्यूम ये खुद फिल कर देगा, डबल बॉन्डिंग। ठीक है, ये कुछ सिंपल मेथड हो गया प्रिपरेशन के एल्कीन के। अब हम ना कुछ एल्कीन के रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, जब लेक्चर को एंड कर देंगे। ठीक है, देखिए एल्कीन की रिएक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू एल्केन। एल्कीन की रिएक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू एल्केन। रीजनिंग क्या है उसमें? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है ना वो आपके पास होता है अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने की वजह से ना उसमें जो चांसेस होते हैं ना ब्रेकिंग के, है ना, उसकी वजह से ना आपके पास रिएक्शन होता है, क्योंकि चांसेस ऑफ ब्रेकिंग जो है ना वो आपके पास हाई होते हैं। पाई बॉन्ड आपके पास वीक होता है, इसीलिए चांसेस ऑफ ब्रेकिंग आपके पास हाई होते हैं। अब वीक होता है तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना आपके पास वो लो हो जाती है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट लो होने की वजह से एल्कीन जो है ना वो सिंपल कंडीशन पे या कह लें कि नॉर्मल कंडीशन पे भी रिएक्शन दे देता है एज कम्पेयर टू एल्केन। ठीक है, इसी के साथ एक और बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना पाई बॉन्ड के मुताबिक, है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मज़ीद एक्सपोज होता है आपके पास दूसरे रेडिकल से जो रिएक्शन कर रहा है। तो ये एक और रीजनिंग है, इसके साथ एल्कीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, कुछ रिएक्शंस पढ़ लेते हैं एल्कीन के। सिंपल रिएक्शन सबसे पहला आपके पास हाइड्रोजनेशन। अब अगर आप में से किसी को इस रिएक्शन का नहीं पता ना तो बता देता हूँ, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं पहले से। गैस कर सकते हैं हमने कहाँ पढ़ा था? ये रिएक्शन हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे एल्केन को, हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास एल्कीन होना तो मैं उसको हीट करके एल्केन बना सकता हूँ। याद आया ये चीज़? सेबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, निकल कैटलिस्ट होता है 207 डिग्री सेल्सियस पे ईथेन बन जाता है। यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, बल्कि हम पढ़ चुके हैं पहले से, मैं वही से भी रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर।
ठीक है। अब एक बात इंपॉर्टेंट सुन लेते हैं, इन रिएक्शंस में ना आप कैटलिस्ट डिफरेंट यूज़ करेंगे ना तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे ना मैं एक लंबी रेंज लिख देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखें इस जगह पर हमने जो कैटलिस्ट यूज़ किया ना वो सिर्फ निकल है ना। अगर मैं यहाँ कैटलिस्ट फॉर एग्जांपल प्लेटिनम यूज़ कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं ये यूज़ कर लूँ यहाँ पर, तो देखें टेम्परेचर की चेंज होएगी, 250 300 हो जाएगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रिएक्शन में वो ये है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अब ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक यहाँ आएगा एक यहाँ पर आएगा, मेरे पास बन जाएगा C2H4, या अगर मैं उसको बॉन्डिंग फॉर्म में लिख दूँ तो C3H3C फिर CH3, इथीन, सॉरी इथेन। ठीक है, सिमिलरली जब मैंने हाइड्रोजन ऐड किया ना, मैं इसमें हैलोजन भी ऐड कर सकता हूँ। हैलोजिनेशन क्या है, ये चीज़ है, मैंने इसमें हैलोजन ऐड करना है, मैं फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन ऐड कर देता हूँ उसमें। ठीक है, क्या होगा, ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा, एक यहाँ लग जाएगा एक यहाँ लग जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड खाली फिर ब्रोमीन फिट हो जाएगा, यहाँ एक बॉन्ड खाली होगा फिर ब्रोमीन फिट हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, ये टूटा, ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, एक बॉन्ड यहाँ खाली हुआ एक बॉन्ड यहाँ खाली हुआ, ये ब्रोमीन है ना, ये बॉन्ड टूटा मेरे पास, टूट गया, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा यूं और एक बॉन्ड जो है वो यूं बन जाएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा मेरे पास, H2C Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br, या Br यहाँ बना लेते हैं, क्या जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमने सिर्फ हाइड्रोजन ऐड किया है, सिर्फ हैलोजन ऐड किया है। अगर दोनों एक साथ ऐड करने हो तो भी कर सकते हैं, वो इस तरीके से होगा H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अब मैं ऐड करूँ HBr, इसको हम कहते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड। जिस तरह आपके पास हाइड्रो क्लोरिक एसिड होता है ना HCl, उस तरह आपके पास हाइड्रो ब्रोमिक एसिड भी होता है HBr। ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड मैंने ऐड किया, इसमें रिजल्ट क्या है मेरे पास, एक हाइड्रोजन यहाँ फिट हो गया, ब्रोमीन यहाँ फिट हो गया। ये डबल बॉन्ड टूटा, बॉन्ड यहाँ खाली बॉन्ड यहाँ खाली, सिंगल बॉन्ड टूटा, बॉन्ड यहाँ खाली बॉन्ड यहाँ खाली। अब ये बॉन्ड यहाँ से यूँ बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यूँ बन जाएगा, और देखें एक बार रिजल्ट क्या आता है इसका, CH3 हो गया मेरे पास। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास हो गया CH2 और मेरे पास हो गया Br। तो इस तरीके से ना आपके पास एल्काइल हैलाइड बन सकता है। ठीक है, अब मेरे पास में और भी रिएक्शंस हैं।
अब आपने पहले पढ़ा था कि अगर हम एल्कोहल में से वाटर निकाल दें तो एल्कीन बन जाता है, हमने यहाँ पढ़ा था। लेकिन अगर हम एल्कीन में वाटर फिर से ऐड कर दें फिर क्या बनेगा, दोबारा एल्कोहल बन जाएगा। तो अभी देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। एक होता है हाइड्रोजिनेशन, जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ठीक है। ये है हाइड्रेशन, इसमें हम ऐड करेंगे वाटर। तो वो भी कर लेते हैं। HC डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया। इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ वाटर। मैं किस तरह ऐड करूँगा, H बॉन्ड के साथ OH। इसमें मैं कैटलिस्ट यूज कर लूँगा स्ट्रॉन्ग एसिड और 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूँगा इसको, ये हीटिंग बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। और जो एसिड मैंने ऐड किया है वो कॉमन आयन इफेक्ट के लिए और रिएक्शन को स्टेज फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूटा, एक यहाँ बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड जो है वो यहाँ बन गया। बना लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया, मेरे पास हो गया ये, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी तरीका है जिससे आप एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। जितने भी पढ़ा रहा हूँ सारे, ये जो हैलाइड बनाया है, यहाँ में एल्कोहल बनाया है, ये सारे हम वहाँ भी पढ़ेंगे जहाँ में एल्कोहल और हैलाइड वाकई बनाने होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ना रिएक्शन बार बार पढ़ने नहीं पड़ते, क्योंकि एक ही रिएक्शन में ना क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरा बन रहा है, फिर वही रिएक्शन दोबारा रिपीट होगा, फिर ये रिपीट होते रहेंगे रिएक्शन, ठीक है। 2-3 और रिएक्शन रह गए इसमें, वही पढ़ लेते हैं। अब ये कुछ रिएक्शन पढ़ने के बाद ना हम क्लास को फिर एंड कर देंगे, ठीक है। अब बस 1 2 3 4 5 ही रिएक्शन रह गए, ठीक है। 5-6 रिएक्शन तो वो पढ़ लेते हैं। हाइड्रेशन हो गया। अब हम करेंगे एक और, तो है हमारे पास हेलो हाइड्रोजिनेशन। हेलो वो तो कर लिया ना, हेलो हाइड्रोजिनेशन ये जो किया है ना हमने, है ना, इसको हेलो हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐड करना। अब हम करेंगे हेलो हाइड्रेशन, यानी हाइड्रोजन ऐड करना, वाटर ऐड करना। उसके लिए क्या है, ये हो गया मेरे पास इथिन, इसमें मैंने हेलो ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर हेलो पुट कर दूंगा। मुझे हाइड्रेशन करनी है, तो मैं यहाँ पर हाइड्रेशन पुट कर दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं रिएक्शन कैसा होता है इसका। क्या होना कुछ नहीं है, मेरे पास तो यहाँ पर एक तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक मेरे पास ये बॉन्ड टूटेगा, एक मेरे पास ये बॉन्ड टूटेगा। अब क्या होगा, ये दोनों मिलके बन जाएंगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये मिलके बन जाएगा क्या कहते हैं, ब्रोमाइड, ठीक है। और ये मिलके बन जाएगा एल्कोहल। किस तरह, एक OH ग्रुप यहाँ लग गया कार्बन के साथ, फिर एक Br यहाँ लग गया कार्बन के साथ, और HBr हो गया अलग। इस कंपाउंड को अगर मैं सिंपल रख के लिखूँ ना, तो मेरे पास और डिफरेंट बनता है ये, ठीक है। ये मैं लिख दिया इसको HOCH2CH2Br। इसका नाम है मेरे पास
ब्रोमो हाइड्रोजन, ठीक है। ब्रोमो रिप्रेजेंट करता है ब्रोमीन को और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करता है इस OH ग्रुप को। ब्रोमो हाइड्रोजन बन गया मेरे पास। ये एक रिएक्शन हो गया, एक और रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब जो मैं रिएक्शन कर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है वो, ठीक है। आपने ऑक्सीजन ऐड करना सीख लिया है, ठीक है। अब हम नया तरीका सीखेंगे ऑक्सीजन ऐड करने का, जिसको हम कहते हैं एपॉक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन आपके पास ऐड होता है ना, है ना, ये डबल बॉन्ड वाले एल्कीन के साथ, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट बनेगा ना आपके पास, वो बनेगा आपके पास एक एपॉक्साइड। एपॉक्साइड जो है ना, वो एक कह लेंगे 3 मेंबर्स वाला एक साइक्लिक फॉर्म होती है ईथर की। साइक्लिक ईथर होता है। वो किस तरह बनेगा वो दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने 2 ये लिए, फिर मैंने एक O2 लिया और रिएक्शन करवाया। अब जितना कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन लग रहा है ना आपको, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड सा कैटलिस्ट भी है। मैंने क्या इसमें इस्तेमाल किया, मैंने यूज़ किया है इसमें पैरासिटिक एसिड। पैरासिटिक एसिड क्या होता है, वो ये होता है मेरे पास, ये हो गया। फिर कार्बन, उसके साथ डबल बॉन्ड O, फिर 2 O, फिर H, ये होता है मेरे पास पैरासिटिक एसिड। बल्कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, सॉरी डिफरेंट बनाया मैंने, ये इस तरह होगा CH2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, फिर एक ऑक्सीजन, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये होता है पैरासिटिक एसिड, ठीक है। पैरासिटिक एसिड ये लिया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे। केमिकल का फॉर्मूला इसका सिंपली ऐसे लिख सकते हैं आप, CH2 फिर CO3H यूँ लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ ताकि आसानी हो आपको, ठीक है। इससे आपके पास बन जाएगा एक एपॉक्साइड। वो किस तरह बनेगा, जो ऑक्सीजन है ना, आपका डबल बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। तो होगा क्या कि डबल बॉन्ड दोनों टूट जाएंगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा और खोल के बनाता हूँ ताकि बेहतर समझ में आ जाए आपको। थोड़ा शेप चेंजिंग करनी होगी इसकी, मुझे भरोसा है आप लोग समझ जाएंगे। ये वह 2 है ना, एक ये हो गया, दूसरा मैं यहाँ बना देता हूँ। O2 है तो एक O ये हो गया, डबल बॉन्ड दूसरा O। और यहाँ पे देख लें रिएक्शन किस तरह होना है। ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और यहाँ एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ एक बॉन्ड टूटेगा। होना क्या है, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे इसके साथ और ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे इसके साथ, ठीक है। तो मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। ये सेम चीज नीचे हो जाएगी, ये इसको हम कहेंगे एपॉक्साइड, ठीक है। इसकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकती है कि यहाँ पे 2 बन रहे तो 2 लिखेंगे,
H2C सिंगल बॉन्ड CH2 दोनों के साथ बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये बन गया आपके पास एपॉक्साइड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास, उसमें आपके पास एक और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बन रही है। ठीक है, हमें दो तीन थोड़े मुश्किल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो हम ध्यान देंगे। ओजोलिसिस, ठीक है, इसमें आकर बनता है ओजोनाइड। तो बना लेते हैं, सिंपल है। इसमें ये लिया आपने, इसमें ऐड कर दिया आपने ओजोन। ओजोनोलिसिस का मतलब है ओजोन ऐड करना। तो जो कॉमन चीज़ बनती है ना इसमें, वो बनता है ओजोनॉइड। तो ओजोन कैसे बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन में बॉन्ड टूटेगा। ये दो बॉन्ड्स है ना यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। ऑक्सीजन 3 है आपके पास, एक ऑक्सीजन ये रहा, सिंगल बॉन्ड दूसरा ये रहा, और फिर ये तीसरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन में इसलिए है चूँकि ऑक्सीजन जो है हमारे पास उसका होता है 6A का, तो उसकी वैलेंसी 2 होती है। ये 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है, 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ठीक है, ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने की बात है ना, हमारे पास यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएंगे दोनों, और यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे। रिजल्ट क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा है, एक यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, और दोनों का दूसरा बॉन्ड है ना, ये हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा क्या बनेगा, तो बना के दिखा लेता हूँ आपको। ये दो ऑक्सीजन ये रहे, ये CH2 और ये जो O है ना, यहाँ बना दिया मैंने। सही है, इस कंपाउंड का नाम है, ये आपके पास इथाइलिन ओजोनॉइड है। ये इसको कहते हैं इथाइल ओजोनॉइड, क्योंकि इथाइलिन ही बेहतर है। ठीक है, इथाइलिन ओजोनाइड है, इथाइलिन ओजोनाइड। ठीक है, लेकिन रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इसका रिएक्शन फर्दर एक और होगा आगे, मैं करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये हो गया आपके पास ओजोनाइड, ठीक है, इथाइलिन ओजोनाइड। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे रिएक्शन पढ़ने लग जाएंगे हम लोग, जिसमें हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बाद में बनेगा। मैं इसमें ऐड करूँगा जिंक 100 डिग्री सेल्सियस पे, और बनेगा मेरे पास इसमें एक बहुत फेमस कंपाउंड, नाम सुना होगा आपने, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और मैंने कहा जिंक ऑक्साइड। ये कैसे बना, सिंपल है। ठीक है, ये दो हो जाएंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे बना ये ऑक्सीजन अलग हो गया और ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूटे और ये बॉन्ड टूटा। अच्छा, ये बॉन्ड टूट गया ना, बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, ये CH2O ये दो बन गए। जो ऑक्सीजन बचा ना, उसने डबल बॉन्डिंग कर ली जिंक के साथ, क्योंकि जिंक की वैलेंसी भी 2 होती है, ऑक्सीजन में 2 होती है, ये बन गया जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है पॉलीमराइजेशन, जो हम पढ़ चुके हैं पहले से। फिर मैं रिएक्शन दिखा लेता हूँ आपको। NH2C ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा हीट कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस, 200 ATM कुछ हाई प्रेशर पे। क्या बना मेरे पास,
CH2 बॉन्ड CH2, ये कंटिन्यू होता रहता है बॉन्ड इसका। ठीक है, यहाँ तक ईथीन पढ़ लिया हमने, सॉरी एल्कीन पढ़ लिया। एल्कीन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एल्काइन पढ़ेंगे। तो तैयार रखें अपनी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।